अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करेंगे ड्रामा एक और पाकीज़ा की किस्त नंबर 9 और 10 की। सच बताऊं तो ये वो ड्रामा है जिसे देखते हुए सांस रुक सी जाती है। एक किस्त शुरू करें तो खत्म होने तक एहसास ही नहीं होता कि वक्त कैसे गुजर गया, और जब किस्त खत्म होती है तो इंसान वाकई एक गहरी सांस लेता है, जैसे किसी भारी कैफियत से बाहर आया हो। सबसे पहले तो ये कि इस ड्रामे का एक भी सीन फालतू नहीं लगता, ना कोई मुकालमा गैर जरूरी, ना कोई मंजर बोरिंग। हर सीन कहानी को आगे बढ़ाता है, हर मुकालमा दिल पर असर करता है। ये वो ड्रामा नहीं जिसे आप स्किप करके देखें, ये वो ड्रामा है जिसे आप मुकम्मल तवज्जो के साथ देखते हैं। जब असगर को पाकीज़ा के पीछे देखा गया तो सच कहूं तो दिल दहल गया। ऐसा लगा जैसे कोई तूफान आने वाला हो। यही असल गैरत का इम्तिहान है, जो जुर्म करके सुकून से बैठा है, जो सहन में बैठकर तंज कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यासीन का वो जुमला, क्या कोई गलती हुई है मुझसे, ये जुमला सुनकर गुस्सा आना फितरी है। इतनी बड़ी ज्यादती के बाद भी सुकून, ऊपर से नई दुल्हन को साथ ले आना और लहजे में तंज। ये सिर्फ एक किरदार नहीं, ये हमारे माशरे की एक हकीकत है। ऐसे लोग अक्सर पुरसुकून दिखाई देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पाकीज़ा के घर वालों का रवैया भी सवाल उठाता है। माँ मेहमान नवाजी में लग जाती है, बाप खामोश, भाई साकित। क्या ये सब्र है या कमजोरी या माशरती दबाव? असगर का ये कहना है कि ये लोग मुतमईन बगैरत हैं। सख्त जरूर है मगर सोचने पर मजबूर करता है। क्या इज्जत के नाम पर खामोशी इख्तियार कर लेना दुरुस्त है या बेटी के लिए ढाल बनकर खड़ा होना जरूरी था? एक सवाल जो अक्सर किया जा रहा है, केस 3 महीने बाद क्यों? मेरा ख्याल है ये 3 माह का वक्फा जानबूझकर रखा गया है। हकीकत में तो कई मुतासिरा अफराद बरसों तक खामोश रहते हैं, कई तो पूरी जिंदगी सच नहीं बोल पाते। यहाँ 3 माह दिखाकर शायद ये पैगाम दिया गया है कि देर से भी इंसाफ मांगा जा सकता है। खामोशी हमेशा मुकद्दर नहीं होती। और याद रखें कि पाकीज़ा को हौसला तब मिला जब समन ने उसे गले लगाकर कहा, तुम मुजरिम नहीं, तुम मजलूम हो। ये एक जुमला किसी टूटे हुए इंसान को दोबारा खड़ा कर सकता है। बाज लोग कहते हैं वो वकील थी, पढ़ी लिखी थी, खुद बोल सकती थी, लेकिन सच ये है कि वो अभी नई वकील थी, कोई अमली तजर्बा नहीं था। और सबसे अहम बात, जब जख्म अपने वजूद पर लगे तो डिग्रियां काम नहीं आती। ये ड्रामा यही दिखा रहा है कि अगर एक वकील इस कैफियत में बेबस हो सकती है तो एक आम लड़की का हाल क्या होता होगा। ये भी बहस हो रही है कि ड्रामे में कुछ किरदार बहुत ज्यादा मुस्बत दिखाए जा रहे हैं। मेरी राय में अगर ऐसे हसास मौजू पर ड्रामा बन रहा है तो कम से कम उम्मीद की एक किरण दिखाना जरूरी है। अगर बुराई आसानी से मुआशरे में फैलती है तो क्या अच्छाई फैलाने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए? लोग ड्रामों से मुतासिर होते हैं। अगर कोई ये देखकर किसी मजलूम का साथ देने का हौसला करे तो ये बुरी बात तो नहीं। किस्त नंबर 9 और 10 में कई ऐसे मनाजर थे जो दिल को हिलाकर रख देते हैं। पाकीज़ा की खामोश आंखें, उसकी टूटी हुई आवाज और अंदर से उभरता हुआ खौफ, ये सब अदाकारी कम और हकीकत ज्यादा लगता है। इसीलिए हर किस्त के बाद अगली किस्त का इंतजार शिद्दत से होता है। अब सारी उम्मीदें असगर से वाबस्ता हो रही हैं। क्या वो वाकई पाकीज़ा का साथ देने आया है या उसके दिल में भी कोई और कहानी चल रही है? यही सस्पेंस इस ड्रामे को मजबूत बनाता है। एक और पाकीज़ा सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये हमारे मुआशरे का आईना है। ये हमें दिखाता है कि जुर्म सिर्फ एक शख्स नहीं करता, खामोशी भी जुर्म में शामिल हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि कभी कभी सिर्फ एक हमदर्द आवाज किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। आप लोग बताएं, आपको किस्त नंबर 9 और 10 कैसी लगी? क्या पाकीज़ा का केस करना दुरुस्त फैसला है? और क्या असगर वाकई उसका साथ देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही संजीदा और बामकसद ड्रामों के तज्जिये के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।